स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल लेटेस्ट एल्युमिनियम वर्क में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो एल्युमिनियम के मॉडुलर किचन पर कि एल्युमिनियम का मॉडुलर किचन किस तरह बनाया जाता है। आज जो हम बात करेंगे वो एल्युमिनियम किचन के बॉक्स के बारे में बात करेंगे। हम सारी वीडियो बनाएंगे और सारे टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जो भी चीज़ें बताएंगे वो डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो आज हम वीडियो बनाए हैं वो किचन के बॉक्स पर है। जो किचन का बॉक्स होता है वो इस सेक्शन में बनाया जाता है। इसको डबल का पिन का सेक्शन बोला जाता है, इसको सिंगल पिन का सेक्शन बोला जाता है। इन दोनों सेक्शन से किचन का बॉक्स तैयार किया जाता है आपका। सबसे पहले अगर आप कहीं किचन बनाने जाएंगे तो आपको सबसे पहले सवाल ये होगा कि किचन की बॉक्स की साइज़ क्या रखी जाती है, नीचे के बॉक्स की साइज़ क्या रखी जाती है, ऊपर के टॉप की बॉक्स की साइज़ क्या रखी जाती है। तो नॉर्मली घर में जब आप किचन बनाने जाएंगे तो आपको या तो 2 इंची का आपको बेस मिलेगा, ठीक है। आपको आपके जो किचन का बॉक्स होगा नीचे की तरफ टाइल्स वाइल्स लेके आपका जो साइज़ होगी वो 32 इंची होगी। यानी नीचे के बॉक्स की जो साइज़ होगी ग्रेनाइट तक, यानी बॉक्स के ऊपर जो ग्रेनाइट लगता है वहाँ तक की जो साइज़ होनी चाहिए वो आपकी 32 इंची होनी चाहिए। कुछ कुछ घर में आपके नीचे की तरफ 2 इंची का बेस बना होता है, 2 इंची के टाइल्स का बेस बना होता है। अगर 2 इंची टाइल्स का बेस बना हुआ है आपका तो आपका बॉक्स कितने का बनेगा, तो बॉक्स आपको 29 इंची का बनाना होगा। अब 29 इंची का क्यों बनाना होगा ये समझते हैं। देखिए 2 इंची का आपका नीचे बेस हो गया टाइल्स का, 29 इंची का बॉक्स हो गया आपका, तो टोटल हो गया आपका 31 इंची। अब आपको 1 इंची ऊपर आपको ट्यूब या 1 इंची की प्लाई आपको लगानी पड़ेगी। अब इसको क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि डबल मोल्डिंग के लिए, क्योंकि जो आजकल ग्रेनाइट लोग लगवा रहे हैं वो डबल मोल्डिंग पर लगवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको 1 इंची और प्लस करना पड़ेगा। तो 30 इंची 29 इंची और प्लस 1 इंची की आपको यहाँ पे ट्यूब लगानी पड़ेगी। यानी क्या हो गया 29, 2 31 और 1 32, 32 हो गया और 1 इंची का ग्रेनाइट हो गया यानी 33 इंची। यानी जो आपकी साइज़ होनी चाहिए किचन के बॉक्स की या तो 32 या तो 33। ये इंडिया में जो ये साइज़ चलती है यही चलती है, 32 इंची और 33 इंची। इस नीचे के जो बॉक्स की साइज़ हो जाएगी आपकी वो 32-33 इंची होनी चाहिए आपकी। ऊपर के बॉक्स की साइज़ कितने इंच की होनी चाहिए, ऊपर का जो बॉक्स है वो कितने फिट का होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए जो नीचे का बॉक्स होता है वो 33 इंची 32 इंची लगाने के बाद यहाँ से और यहाँ तक, यानी ये जहाँ पे ग्रेनाइट लगी है आपकी यहाँ से लेके जो ऊपर बॉक्स तक की जो साइज़ होनी चाहिए वो 24 इंची होनी चाहिए आपकी। क्या बताया हमने आपको कि जो नीचे ग्रेनाइट है आपकी, ये ग्रेनाइट से लेके ये ऊपर के बॉक्स से नीचे तक की साइज़ आपकी 24 इंची होनी चाहिए। 24 इंची के बाद आपकी जो ऊपर का बॉक्स बनाया जाता है वो 24 इंची का बनाया जाता है आपका। ये मिनिमम साइज़ है, यानी अगर आप किचन बना रहे हैं मॉडुलर तो ये 24 इंची की जो साइज़ होती है मिनिमम साइज़ होती है। इससे नीचे यानी इससे छोटी आप बॉक्स नहीं बना सकते। 24 के बाद आप 30 इंची भी बना सकते हैं, आप 36 इंची भी बना सकते हैं, आप 48 इंची भी बना सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम साइज़ है आपकी ये 24 इंची होनी चाहिए। अब इसमें एक और बात आती है कि लोग ये नहीं जान पाते कि ये चिमनी की साइज़ कितनी आती है। तो जो चिमनी की साइज़ आती है वो इंच में नहीं आती, वो सेंटीमीटर में आती है, यानी एमएम में आती है। तो आपको 2 साइज़ नॉर्मल कॉमन जो है मार्केट में आपको 2 साइज़ मिलती है। एक 600 एमएम की साइज़ मिलती है चिमनी की और एक 900 एमएम की साइज़ मिलती है। यानी आपकी तकरीबन 24 इंची से थोड़ा सा 2 से 3 से छोटा होता है वो साइज़ मिल जाएगी, और तकरीबन 36 इंची से भी थोड़ी छोटी साइज़ आपको मिल जाएगी। तो ये बात हो गई आपकी चिमनी की साइज़ के बारे में। ये बेसिक नॉलेज होती है, अगर आप किचन बनाने जा रहे हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि आपकी जो साइज़ है ये नीचे 32 से 33 होनी चाहिए। ऊपर टॉप जहाँ पे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से आपको 24 इंची छोड़ने के बाद आपको ऊपर का बॉक्स बनाना रहता है। ऊपर के बॉक्स की जो साइज़ होती है मिनिमम साइज़ 24 इंची होती है, और 24 के बाद आप 30 भी बना सकते हैं, 36 भी बना सकते हैं और 48 भी बना सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम साइज़ होगी आपकी वो 24 इंची होगी। और एक चीज़ और जो मैंने बताया था आपको, जो चिमनी की साइज़ होती है वो हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। 600 एमएम या 900 एमएम, ये 2 साइज़ की चिमनी मार्केट में अवेलेबल होती है हर वक्त। तो आप ये दोनों साइज़ के हिसाब से अपना किचन की साइज़ निकाल सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि एल्युमिनियम का मॉडुलर किचन किस तरह बनाया जाता है। ये जो मैंने साइज़ बताई थी आपको, ये लकड़ी में भी और एल्युमिनियम में, दोनों में ये काम आ जाएगी। अब बात करते हैं एल्युमिनियम का मॉडुलर किचन किस तरह बनाया जाता है। तो ये जो डबल पिन का सेक्शन होता है इससे बॉक्स बनता है, और ये सिंगल पिन का जो सेक्शन होता है इससे भी, मतलब दोनों का सेक्शन मिलाकर नीचे किचन के बॉक्स का कैबिनेट बनाया जाता है। सबसे पहले इसकी साइज़ किस तरह निकाली जाती है ये समझ लेते हैं।
आप ये समझिए पहले डबल का सेक्शन और सिंगल का सेक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक, मान लीजिए अगर आप एक बॉक्स बना रहे हैं तो बॉक्स में डबल का सेक्शन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ, यानी पीछे के चारों तरफ और गहराई में यहाँ पे डबल का सेक्शन, यानी ये डबल पिन का सेक्शन यूज़ किया जाता है आपका। मैंने आपको क्या बताया कहाँ का यूज़ किया जाता है, पीछे चारों तरफ और गहराई में ये डबल का सेक्शन यूज़ किया जाता है। और फ्रंट की तरफ सिंगल का सेक्शन यूज़ किया जाता है। जो आपका फ्रंट होगा उसमें सिंगल 1 2 3 4 सेक्शन यूज़ किया जाता है। यानी ये समझिए कि एक बॉक्स में आपका 12 डबल का सेक्शन 12 पीस लगता है और सिंगल का सेक्शन 4 पीस लगता है। पीछे की तरफ 4 हो गया, गहराई में 4 हो गया, यानी ये कितना हो गया, 8 सेक्शन हो गया। सॉरी, मैंने 12 बोल दिया था। पीछे की तरफ 4 सेक्शन और गहराई में 4 सेक्शन डबल का लगता है, टोटल 8 हो गया। और फ्रंट की तरफ आपका ये सिंगल का सेक्शन लगता है, ये 4 पीस लगता है हाइट में और चौड़ाई में। इससे आपका बॉक्स बनता है। अब बात करते हैं इसके साइज़ के बारे में कि इसकी जो साइज़ होती है वो किस तरह निकाली जाती है। मान के चलिए आपका 48 इंची का ये बॉक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 48 इंची का बॉक्स है। अब इसमें आपको डबल का सेक्शन और सिंगल का सेक्शन किस तरह काटना है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपका ये 3 मुंह का गुटका आता है। इसकी जो ये चौड़ाई होती है ये 1 इंची होती है। ये जो सेक्शन होता है इसमें आके इस तरह से बैठ जाता है, पूरा पूरा ये आके यहाँ तक पूरा बैठ जाएगा आपका। तो जो किचन में ये जो कनेक्टर होता है ये 1 इंची का होता है, 1 इंची ये खा लेता है आपका। एक साइड ये लगेगा और इस साइड भी लगेगा, यानी 2 इंची खा लेगा। अगर आपका 48 इंची की चौड़ाई है तो आपको जो सेक्शन काटना रहेगा चौड़ाई में 46 इंची काटना रहेगा। और गहराई क्या होती है, इसमें गहराई कितनी इंची बनाई जाती है तो मैंने बताया नहीं आपको। इसकी जो नीचे के कैबिनेट होते हैं उसकी जो गहराई होती है वो 23 इंची होनी चाहिए। 23 इंची गहराई और 1 इंची का पल्ला, यानी टोटल आपका 24 इंची कंप्लीट बनता है। इसमें 23 इंची का आपको बॉक्स बनाना रहता है, 1 इंची पल्ला होकर 24 हो जाता है। तो 23 इंची ये है, तो 1 इंची और 1 इंची 2 इंची माइनस कर दी तो ये 21 इंची हो गया आपका। अब हाइट कितनी मैंने बताई थी आपको, हाइट आपकी होनी चाहिए 32 से 33 इंची। जो कस्टमाइज़ आपकी साइज़ निकले वहाँ पे 2 इंची 3 इंची माइनस करने के बाद जो भी आपकी आई, जैसे मैंने 29 इंची का बताया था कि 29 इंची का बनेगा, तो 29 इंची में 2 इंची माइनस कर देंगे तो 27 इंची का ये हाइट हो गई। तो इस तरह से इसका बॉक्स बनाया जाता है आपका किचन के बॉक्स का। मैंने क्या बताया आपको, इसमें जो कनेक्टर आता है वो 1 इंची का होता है। 1 इंची में क्या करना है आपको, जैसे 48 इंची की आपकी हाइट है तो 2 इंची माइनस कर दीजिए, 46 इंची की चौड़ाई निकल गई। गहराई कितनी होती है, 23 इंची बॉक्स की होनी चाहिए, कैबिनेट की 23 इंची, 1 इंची का पल्ला होता है, यानी कंप्लीट आपकी 24 इंची होनी चाहिए। तो 23 इंची में 2 इंची घटा दिया तो 21 इंची हो गया। और हाइट कितनी रखी थी मैंने, 29 इंची, तो 29 इंची में 2 इंची घटा दिया तो 27 इंची हो गए। ये हो गए किचन कैबिनेट के बॉक्स, इस तरह से बनाए जाते हैं आपके। आगे की वीडियो मैं पूरी आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता जाऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 8 मिनट की हो गई है। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिएगा।